मैं रितेश कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। ये क्लास यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए हिस्ट्री का हो रहा है। इसके पहले हम बहुत से चैप्टर को कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत का सेकंड चैप्टर को जो है सॉल्व करेंगे। दिल्ली सल्तनत का सेकंड पार्ट, चैप्टर तो दिल्ली सल्तनत है और सेकंड पार्ट को इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग जो है आज थ्योरी देखेंगे, उसके बाद से उसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि जो है आपको जो है थ्योरी का भी नॉलेज हो जाएगा। नॉलेज होने के बाद जो है आप आसानी से जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये जो है पहला सेक्शन क्या है आपका, जो है थ्योरी का है। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 इसका कार्यकाल था। प्रथम मुस्लिम महिला शासिता थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। तब जो है आपका जो है ये पहली जो है मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा, कोट जिसे कहते हैं, एवं कुला टोपी पहनकर जो है राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने अपने सिक्कों पर उटमत उल निस्वा की उपाधि धारण की। जो है अपने सिक्कों पर जो उटमत उल निस्वा की उपाधि जो है धारण की है। रजिया ने मलिक जलालुद्दीन याकूब को अमीर ए आखुर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। अमीर यहाँ पर रहेगा, अमीर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। रजिया ने भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित होकर उससे विवाह कर ली। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। रजिया के बाद बहराम शाह शासक बना। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शासक बना। मिनहाजुद्दीन सिराज नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुख्य काजी था, जिसने अपने पुस्तक तबकात ए नासरी में जो है लिखा है, नसरुद्दीन महमूद ने बलवन को 1249 ईस्वी में नायब ए मुमलकट का पद प्रदान किया एवं बलवन को उलुग खान की उपाधि दी। बलवन जो है सबसे पहले जो है वो किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। उसके बाद से जो है राजा कौन थे? नसरुद्दीन महमूद के समय जो है वे नायब मुमलकट के पद पर था। नसरुद्दीन महमूद टोपी बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। उसके बाद से शासक कौन बने? बलवन। बलवन जो है 1266 से 1287 ईस्वी तक शासक बने। इल्तुतमिश का गुलाम था। इसका वास्तविक नाम जो है बहाउद्दीन था। इसमें जो है एक शासक के बाद दूसरा शासक का नाम आया है, तो ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी यही आपका है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट शासक नहीं है उनका जिक्र हम जो है इस थ्योरी में नहीं किए हैं। सिर्फ उन्हीं शासकों का जिक्र किए हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। बलवन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलवन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। तुर्का ने चिहलगानी का विनाश बलवन ने किया। जो 40 दलों का दल था उसे तुर्का ने चिहलगानी कहा जाता था, जो इल्तुतमिश के समय गठित की गई। उसका जो है विनाश किसने किया? तो बलवन ने उसका विनाश कर दिया, क्योंकि जो है ये राजा के ऊपर जो है दबाव बना के कोई भी काम करवा लेते थे और जिसको जाते थे उसको जो है राजा बना देते थे। इसलिए जो है इनका विनाश बलवन ने किया। राज दरबार में सजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलवन ने ही की थी।
सजदा एवं पैबोस प्रथा ये होता है कि घुटनों के बल बैठकर जो है राजा के सामने उनको हाथों को चूमना, ये जो है सजदा एवं पैबोस प्रथा कहलाता था, जिसकी शुरुआत जो है बलवन ने प्रारंभ किया था। बलवन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव को प्रारंभ किया। ये जो है नौरोज उत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अपने विरोधियों के प्रति बलवन ने कठोर रक्त और लौह की नीति का पालन किया। बलवन के समय में बंगाल के शासक तुगली खान ने विद्रोह कर दिया। बलवन के दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था, जिसका सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर दी और खिलजी वंश का जो है प्रारंभ किया। गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, और सबसे अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। खिलजी वंश का जो है समय काल 1290 से 1320 ईस्वी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। किलोखरी एक महल था जिसका निर्माण बलवन ने करवाया था। उसी के महल में ये जो है अपना जो है राज्याभिषेक भी करवाया और वहीं पर जो है अपना जो है किलोखरी में जगह का नाम था पूरे, तब वहां पर जो है राजधानी बनाया। किलोखरी महल का भी नाम था और उस जगह का भी नाम था किलोखरी। मलिक फिरोज या जलालुद्दीन खिलजी के पूर्वज तुर्किस्तान के निवासी थे। अलाउद्दीन खिलजी समयकाल 1296 से 1316 ईस्वी अपने चाचा एवं ससुर जलालुद्दीन खिलजी की कड़ा कड़ा जो है इस समय जो वर्तमान नाम इलाहाबाद है, पहले जो है कड़ा कहा जाता था, में 20 जुलाई 1296 ईस्वी को हत्या कर सुल्तान बना। इसका बचपन का नाम अली गुरसप्पा था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार उत्तर भारत में केवल नेपाल, कश्मीर और असम पर नहीं था, जबकि बाकी जगह पर जो है इसका उत्तर भारत में सभी जगह पर था, सिर्फ जो है नेपाल, कश्मीर और असम पर नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत का अभियान किया था। यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत, जब जलालुद्दीन खिलजी उस समय राजा थे, तब उनका जो है नेतृत्व जो है दक्षिण भारत में जो है किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। वारंगल विजय 1309 ईस्वी से 1310 ईस्वी के समय प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा मलिक काफूर, जो अलाउद्दीन का सेनापति था, को दिया था। तो जो है मलिक काफूर ने किनको दिया था? ये जो है मलिक काफूर ने किनको दिया? मलिक काफूर ने जो है अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। मलिक काफूर गुजरात का हिंदू जाति का एक हिजड़ा था, जिसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, अतः उसे हजारी भी कहा जाता था, क्योंकि जो है ये 1000 में खरीदा गया था। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम दूध, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। जो है इल्तुतमिश के समय जो है इक्टा व्यवस्था थी, तो भूमि जो है सैलरी के बदले जो है भूमि दिया जाता था। इसमें जो है बहुत से जो है समय के साथ जो है भूमि जो है कम पड़ने लगी, तब उन भूमियों को अब जो है क्या किए? अलाउद्दीन जो है वापस ले लिया, तब उसको जो है वापस लेके खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीन कर लगाए थे। कौन कौन? चराई कर और दुधारू पशुओं पर कर, घरों एवं झोपड़ियों पर कर। दीवाने रियासत नामक अधिकारी बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था।
बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है बहुत प्रसिद्ध थी अलाउद्दीन खिलजी की। तब इसको जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार में लूट को खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नए विभाग दीवाने मुक्त खराज की स्थापना की। तब यहाँ पर जो है ये मैं का कोई मतलब नहीं है, भ्रष्टाचार और लूट को यहाँ पर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठा इसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। मुबारक शाह ने स्वयं को खलीफा की उपाधि दी। इसके बाद से हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आ गए। जो थ्योरी में पढ़ा है उसी पर आधारित हम लोग को जो है क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती, नूरजहां। तब राइट आंसर आपका जो है रजिया सुल्तान हो जाएगा, मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत में किसका हाथ था? करने में किसका था? यहाँ पर करने कर लीजिएगा, छूट गया है। करने में किसका हाथ था? अफगानों का, मंगोलों का, तुर्की का, अरबों का। तो जो है तुर्की का था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था, क्या था? जलालुद्दीन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन। तब जो है बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? बलबन, कैकवाद, जलालुद्दीन खिलजी। इनमें से कोई नहीं। तब राइट आंसर जो है आपका जो है बलबन हो जाएगा। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा कहा है, खलीफा का सहायक कहा है बलबन ने। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया था? तब हम लोग जो है थ्योरी में देखे थे, तब इसको जो है प्रारंभ किसने करवाया था? बलबन ने करवाया था। राइट आंसर ये हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी। तब राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी और यह है इसे सिकंदर, द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्ण स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? यहाँ पर वह हो जाएगा इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तब राइट आंसर आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था। जब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ विजय किया था उस समय रानी पद्मावती को वहां से जो है लेके चलाया आया था और रानी पद्मावती के पति का नाम जो है राणा रतन सिंह। राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो जो है अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र राव देव थे। तब राइट आंसर आपका जो है ये हो जाएगा। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश। तब राइट आंसर बी हो जाएगा। अलाउद्दीन जो है उलेमा लोगों ने ये नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा ने इनका विरोध किया। यहाँ पर जो है किस हो जाएगा, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि का उत्पादन 50% तक कम कर दिया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तब राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है भूमि का उत्पादन 50% तक कम कर दिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार
नियंत्रण सुधार लागू किया? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, बलवान। तब अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण व्यवस्था बहुत ही प्रसिद्ध थी। तब राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तब खालसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर अलाउद्दीन खिलजी के समय विकसित हुई। तो राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किसने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो पहली बार जो है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी। तब जो है अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलवान। तब अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलवान ने, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तब राइट आंसर जो है ये हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। घड़ी तथा गिरी कल लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बलवान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। घड़ी और गिरी कल लगाने वाला जो है अलाउद्दीन खिलजी था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच सीमा क्या थी? ब्यास, रावी, सिंधु, सतलज। तब जो है सिंधु नदी थी 1306 ईस्वी में। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तब राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, अलाउद्दीन ने खिलजी ने जो है उलेमा का विरोध किया था। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? जियाउद्दीन बरनी, आफिक इस्लामी, अमीर खुसरो। तब राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, अमीर खुसरो। आज जो है ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। 20 क्वेश्चन थे थ्योरी पर आधारित। आपको जो है कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।